अनपढ़ जाहिल गवार औरत, तो उससे कोई काम होता है कि नहीं सही से? हर काम बिगाड़ देती है। पर अब मैंने क्या कर दिया? मेरी गलती तो बताइए। तूने क्या कर दिया? कितने आराम से ये पूछ रही है। तूने मेरी सारी शर्ट खराब कर दी। पता नहीं कैसे धोई है, सारे दाग लग गए हैं। फेवरेट शर्ट थी मेरी। और तो और कल मेरे दोस्त आए थे, आधे तो भूखे ही चलेगी। तुझे पता भी है कितनी शर्मिंदगी थी मेरी। इतना काम खाना बनाया था तूने। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? कितना कंजूस हूँ मैं। प्लीज प्लीज आप मेरे यकीन कीजिए, मैंने आपकी शर्ट खराब नहीं की। कल जब आप ऑफिस से आए थे तभी वो दाग लगा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसे धोकर उतार दूं, लेकिन वो नहीं उतरा। अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे आगे जबान चलाएगी? जबान न काट दूं तेरी मैं। अरे मोहन बेटा, क्या हो गया है? क्यों तो इस तरह बहू के ऊपर भड़क रहा है? क्या कर दिया बेचारी ने? माँ, आप तो चुप ही की थी। ये सब कुछ क्या दर आपका है? पर हुआ क्या है बेटा, पहले तो ये बताएगा। माँ, आपको मालूम है इसने मेरी इतनी महंगी और फेवरेट शर्ट खराब कर दी, दाग लगा दिया। धोना तक नहीं आता कुछ। झूठा इल्जाम न लगा बहू पर। कल जब तू आया था तभी तेरी शर्ट पर दाग लगा हुआ था। उसने तो बहुत कोशिश की कि धोकर उतर जाए, लेकिन उतरा ही नहीं। पता नहीं किस चीज के दाग लगा ले आया है। माँ, आप तो रहने दीजिए। मैं भी भला किससे शिकायत लगा रहा हूँ? आप तो हमेशा इसी की साइड लेंगी, जैसे आप उसकी माँ है, मेरी नहीं। और रही बात खाने की, तो इसमें भी तेरी गलती है। तुमने बताया नहीं, अचानक आकर बस बम फोड़ दिया कि तेरे 15 दोस्त आ गए हैं। वो बेचारी एकदम से कैसे इतना खाना बनाती? वो तो शुक्र करो से इतना कुछ बना लिया। माँ, ये सब कुछ मैं नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूँ, इसने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है, जहन्नम बना के रख दी है। मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं। अरे मोहन, क्या हो गया है? सुबह सुबह क्यों भड़क रहे इतना सना पर? अरे आलिया, तुम यहाँ पर अचानक? सब कुछ ठीक तो है ना? आओ आओ। वो क्या है ना मोहन, सुबह सुबह ना मेरी बस निकल गई। क्या तुम मुझे ऑफिस तक ड्रॉप कर दोगे? अरे आलिया, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मैं दिन रात हाजिर हूँ। जब तुम कहो। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ऑफिस। बल्कि हम लोग तो एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो फिर बस स्टॉप पर जाने की क्या जरूरत है? तुम रोजाना मेरे साथ चले जाया करो। फजूल में ऐसे टाइम वेस्ट करती हो अपना। आलिया बेटा, अब भाग गई तो आकर चाय पी ले, फिर जाना। अरे नहीं नहीं आंटी, ठीक अभी सही। आज मैं ना बहुत लेट हो रही हूँ। चलो मोहन, जल्दी चलते हैं, वरना ऑफिस से लेट हो जाऊंगी। आज मैंने जल्दी पहुँचना है, मेरी एक मीटिंग है जरूरी। अरे जो हुक्म माय डियर फ्रेंड। चलो अभी चलते हैं। अरे बेटा, पर अपना लंच तो लेकर जा। बहू ने सुबह से उठकर इतनी मेहनत से तैयार किया है। अरे नहीं माँ, रहने दीजिए। आज तो मैं आलिया के साथ लंच बाहर ही करूंगा। क्यों आलिया, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? चलो आलिया, जल्दी चलते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। हम लोग नाश्ता भी बाहर करेंगे। क्यों नहीं, चलो चलें। सना बहू, अब तुझे क्या हो गया है? तूने क्यों मुंह लटका रखा है सुबह सुबह? माँ जी, आपने देखा इनको? आलिया जैसी आती है, इनके चेहरे पर कितनी खुशी और रौनक आ जाती है, और जब मुझे देखते हैं तो हर वक्त करवा सा मुंह बना कर रखते हैं। बस बेटा, ये मर्द जात होती ऐसी है। जहाँ खूबसूरत लड़की देखी वहाँ पर दुम हिलाकर पीछे पीछे। तू तो जानती है मैं मुंह को कितना समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी सुनता ही कहाँ है। अब बच्चा थोड़ा ना रह गया है कि मैं मारूं पीटूं। माँ जी, मुझे ऐसा लगता है इनके दिल में आलिया के लिए कुछ ना कुछ तो है। अगर माँ जी ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। दुनिया की कोई भी औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि इसके ऊपर सौतन ले आए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी माँ। और वैसे भी आलिया मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो मुझे कैसे धोखा दे सकती है? अगर माँ जी ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझे जिस बात का डर था, अगर सना बहू को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? अगर उसे पता चल गया कि मून का हमेशा से झुकाव आलिया की तरफ था, उसने हमेशा आलिया को पसंद किया है और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा दबाव डालने की वजह से और मजबूर करने पर इसने सना से शादी की। मैं क्या करूंगी? मुझे तो आज भी अच्छे से याद है, जब ये दोनों हमारे घर पहली मर्तबा आई थी तो मोहन ने आलिया को पसंद किया था, ना कि सना को, क्योंकि मेरे बेटे का हमेशा से झुकाव खूबसूरती की तरफ था, ना कि सीरत पर। मैंने बहुत बार नोट किया है, जब भी मेरा बेटा आलिया को देखता है तो ऐसे खुश होता है, चहकता है जैसे उसकी ज़िंदगी में बाहर आ गई हो। और जब वो सना के साथ होता है तो ज़रा खुश नहीं होता, बल्कि हर वक्त सना को डांटता रहता है, उसे बुरा भला कहता रहता है। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, उसी बात कब समझ आएगी
कि वो हीरे को छोड़कर एक पत्थर के पीछे भाग रहा है। अगर ये चिराग लेकर भी ढूंढेगा ना, तो भी मुझे पता है इसे सना जैसे बहू नहीं मिलेगी। और बताओ आलिया, ऑफिस कैसा जा रहा है तुम्हारा? ऑफिस तो बहुत बढ़िया जा रहा है। आप बताएं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? अब छोड़ो आलिया, तुम्हें मैं क्या ही बताऊं। क्या तुम्हारा फिर सना से झगड़ा हो गया है? सना से झगड़ा तो रोज रोज का हो गया है, ये कौन सा नई बात है। तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कल पता नहीं कौन सी वो मनहूस गई थी जिसमें मैंने सना से शादी कर ली। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, अगर तुम इतने ज्यादा परेशान हो सना से, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम उसे डिवोर्स दे दो और जिसे तुम पसंद करते हो तुम उससे शादी करो ना। बिना वजह क्यों उसके साथ बंधे हो? अगर वो ना मानी तो? अरे वो कोई पागल होगी जो तुमसे शादी के लिए इनकार करेगी। अरे इतने हैंडसम और इतने तेजाब वाले को कौन इनकार करेगा भला? लड़कियां तो तुम पर मरी जा रही होंगी। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो भैया। तुम जैसे काबिल बंदा भला मेरी जिंदगी में हो, इतनी अच्छी किस्मत मेरी कहाँ? ओ, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तुम्हें पता है, सच कहूँ ना, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे तब भी तुम बहुत अच्छे लगे थे। मैं तब से शायद तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं सना का घर वो कैसे खराब कर दूँ उसका घर? तो सना का घर पहले कौन सा बात है, पहले भी तो खराब ही है ना। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं तो उसे छोड़ भी दूंगा। तुम बताओ, तुम मुझसे शादी करोगी? सच? तुम सच कह रहे हो ना? तुम मुझे पसंद करते हो और शादी करोगे मुझसे? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम्हें पता है, जब मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे तुम तब भी बहुत अच्छी लगी थी, और तब से मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो सना का क्या? क्या सना कुछ नहीं कहेगी? वो चुप तो नहीं बैठेगी? वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, देखना मैं कैसे हैंडल करता हूँ सब कुछ। अच्छा फिर ठीक है, इसी खुशी में आज मैं ऑफिस से छुट्टी कर लेती हूँ। तुम मुझे कहीं घुमाने लेकर जाओ, और आज मैं ढेर सारी शॉपिंग भी करूंगी, और वो शॉपिंग तुम करवाओगे, ठीक है ना? जो हुक्म है आलिया, आज तुम जिस भी चीज पर हाथ रखोगी ना, वो मैं तुम्हें लेकर दूंगा। मैं भी बहुत खुश हूँ आज। ठीक है, फिर पहले हम लोग शॉपिंग करेंगे, फिर मूवी देखेंगे, फिर डिनर भी बाहर करेंगे। बहुत मजा आएगा। लगता है आलिया, तेरी तो किस्मत खुलने वाली है। अब तुझे 2 टके की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अब तो मैं जिंदगी भर आराम करूंगी और सिर्फ अय्याशी करूंगी। बहुत मजा आएगा। मून जैसे बंदे से शादी करके मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। सॉरी सना, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा पति मेरे पर लट्टू हुआ पड़ा है। पर मुझे क्या, मुझे भला कौन सा किसी और से मतलब है। मुझे तो बस अपनी लाइफ देखनी है, उसे सेट करना है, बाकी जो बाहर में। आ गए आप ऑफिस से? अरे ये कैसा वाहियात सवाल है, भला मैंने ऑफिस से घर नहीं आया था। अब यहाँ पर खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर मेरे लिए कप चाय लेकर आओ। जी जाती हूँ। जब देखो मुंह उठाकर मेरे सामने आ जाती है। मुझे तो इसकी शक्ल से भी नफरत है। मनहूस कहीं की। हाय मैं कितना खुश था आज, मुझे आलिया के साथ इतना मजा आया। मेरा बस चले ना तो मैं उससे अभी शादी कर लूं, 1 मिनट की देर भी ना करूं। आलिया में सारे वो गुण हैं जो मुझे एक लाइफ पार्टनर में चाहिए थे। जितना जल्दी हो सके ना, बस मुझे आलिया से शादी करनी है। ये लीजिए आपकी चाय। आप हर वक्त मुझसे क्यों नाराज रहते हैं? क्यों गुस्सा करते हैं इतना? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको खुशी मिले और आप खुश रहें? आप हर वक्त इस तरह मुंह लटका कर क्यों घूमते हैं? अगर तुम मुझे सचमुच खुश देखना चाहती हो ना, तो मुझे छोड़कर चले जाओ, ताकि मैं दूसरी शादी कर लूं। ये आप क्या कह रहे हैं? किसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तभी मैं खुश रह सकता हूँ। आपको पता भी है आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं आपको खुश रखूं, आपकी हर बात मानी, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे छोड़ने की बातें कर रहे हैं आप। इतनी बकवास चाय? अरे तुम्हें तो ढंग से चाय भी नहीं बनानी आती, और तो तुम क्या ही करोगी, इतनी चीनी डाल दी है। अगर आपको ये चाय अच्छी नहीं लग रही तो मैं दूसरी बना लाती हूँ, लेकिन आप इस तरह गुस्सा मत करें, नाराज मत हो। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी ही नहीं। अब जाओ यहाँ से। ये कैसी आवाज थी और ये कहाँ से आई? और ये कप
ये तूने तोड़ा है ना? आखिर तुझे क्या हो गया है बेटा? तू क्यों दिन ब दिन बहू से बासान हुआ जा रहा है? उसे पसंद नहीं करता, हर उस बात की नफी करता है जो बहू कह दे। जब देखो उसके साथ लड़ता रहता है, क्यों? माँ बस बहुत हो गया। अब मैं सना के साथ और नहीं रहूंगा और मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। मैं आलिया से शादी कर रहा हूँ। क्या तू पागल हो गया है? मुझे लगता है तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। तू सना जैसे हीरे को छोड़कर उस आलिया चुड़ैल के पीछे भाग रहा है। मेरी बुढ़ी हड्डियों ने ना ये सारी दुनिया देखी है, ऐसी बुढ़ी नहीं होगी मैं। मुझे सब पता है कौन कितना पानी में और कितना नहीं। मैं तो एक नजर में पहचान गई थी कि वो लड़की ठीक नहीं, ना तेरे लिए और ना इस फैमिली के लिए, ना इस घर के लिए। फिर क्यों तो उसके पीछे पागल दीवाना हुआ बैठा है? मुझे सब कुछ नहीं पता माँ। मैंने बस कह दिया सो कह दिया कि मैं आलिया से शादी करूंगा तो मैं सिर्फ आलिया से ही शादी करूंगा। इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। क्या ये पागल हो गया है? अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारा है। मैं क्या करूं इसका? मुझे तो समझ नहीं आ रही, कैसे नहीं पता आलिया कैसी लड़की है। ये कोयले के पीछे भाग रहा है एक हीरे को छोड़कर। बहू, ये बैग। माँ जी मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं अब मजीद इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। पर बहू, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? तू तो जानती है ना मैं तेरे बगैर नहीं रहती। मम्मी जी आप ही बताइए क्या करूं मैं? अपनी सोचने को बर्दाश्त करती रहूं? और वैसे भी तो मुझे छोड़ ही रहे हैं। पर बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? तू ये घर ना छोड़कर जाना, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। हाँ जी, मैं एक ही छत के नीचे अपनी सोतन के साथ नहीं रह सकती। वैसे भी अब तो मैं आपकी बहू भी नहीं, अब तो आपकी बहू सिर्फ आलिया है। पर बेटा तो भी तो मेरी बहू है ना, फिर तू ऐसा कैसे कर सकती है? चल बहू छोड़, तो एक बेटी बनकर यहाँ रह ले। माँ जी शायद आप भूल बैठी, मैं बहू थी अब नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे सना, मुझे पता है मेरा बेटा आलिया के प्यार में पागल हो चुका है। उसे इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि वो जानता ही नहीं कि वो कौन सा हीरा खो चुका है। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं आप इस घर में और मजीद नहीं रह सकती। आप भी तो मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। नहीं सना, तो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती सना। माँ जी, अगर इन 4 सालों में मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब आप उसे जाने दीजिए, फिर कभी पता नहीं मुलाकात हो के ना हो। नहीं सना, नहीं नहीं, तुम जानती हो मैं तुम्हें हमेशा बेटी का दर्जा दिया है। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। एक माँ के कहने पर रुक जा, मैं तुझे बहू के तौर पर नहीं कह रही, एक बेटी के तौर पर कह रही। सना मेरी बात मान ले। सना भी मुझे छोड़कर चलेगी, पर इसमें उसका क्या कसूर? वो उस घर में कैसे रह सकती है जहाँ मेरा बेटा मनहूस उस औरत को लेकर आ गया है? वो एक छत के नीचे अपने सोतन के साथ कैसे रही? माँ मैंने अभी सना को देखा है, वो बैग लेकर जा रही थी। वो बैग लेकर कहाँ चली गई? बेटा सना इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, और उसने कह दिया है कि तू डिवोर्स पेपर से दे देना, वो साइन कर देगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मून हमारा रिश्ता साफ हो गया। अब तुम जल्द से जल्द किसी अच्छे से वकील से बात करो और उसे तलाक भेजो। और हाँ माँ जी, आप मेरे और मून के लिए 2 कप चाय बना दीजिए। वो क्या है ना, आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, मैं और मून बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आलिया ये तुम क्या कह रही हो? भला माँ क्यों हमारे लिए चाय बनाने लगी? और ऑफिस में कब था ज़्यादा काम? इतना तो रोज होता है। इसका मतलब तुम रोज आकर माँ से चाय बनवाएगी? माँ अपने काम सारे खुद ही करती हैं, पर तुम मेरे और अपने काम तो कर ही सकती हो ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने लिए चाय बनाकर खुद ही पी लूंगी। मून बेटा, तूने जो कुछ सना के साथ किया ना, तुझे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। माँ यह सच में मैंने सना को छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी? मेरा रवैया उसके साथ वाकई बहुत बुरा था, बिल्कुल जानवरों की तरह, बल्कि उससे भी बढ़कर। अरे बेटा, तो आ गया फिर से, और जी तुझे क्या हो गया है? तो उदास से क्या लग रहा है? सब कुछ ठीक है? पता नहीं माँ क्या हो गया है, ऑफिस से मुझसे सिर्फ गलतियां पे गलतियां हो रही हैं। आज तो हद होगी। मुझे बॉस ने भी वार्न किया है कि आइंदा अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये तो क्या कह रहा है मून? तू तो इतना पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट है, भला तुझसे कौन सी कोई गलती हो सकती है?
वही तो मैं हैरान हो रहा हूँ, भला मुझसे कैसे गलती होगी कोई। और तो और आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को 20 लाख रुपए दिए थे। वो मेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गया। उसने जो मुझे ड्रेस दिया था वो भी गलत था। हर चीज़ खराब पे खराब हुई जा रही है माँ। मुझसे कुछ सही नहीं हो रहा। और ऑफिस में जॉब पर बनी हुई है, अगर मेरी जॉब छूट गई तो मैं घर के किस्ते कैसे दूंगा, गाड़ी के किस्ते, इतना कुछ है, कैसे मैनेज होगा ये सब कुछ। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ कि मून की जॉब छूटने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो घर के सारे खर्चे मुझे पूरे करने पड़ेंगे। मैं तो चाह रही थी कि मैं जॉब छोड़ दूं, पर यहाँ पर तो उल्टी हो रहा है। मून लगा है जॉब छोड़ने पर, मैं यानी कि नुकरानी बंद करके खर्चे पूरे करती रहूं, पर ऐसा नहीं होगा। मून, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम्हारी जॉब छूटने वाली है। हम लोग तो दुबई जाना था, अगर तुम्हारी जॉब छूट गई तो दुबई कैसे जाएंगे? अरे बहू, तुझे नजर नहीं आ रहा कि मेरा बेटा इस वक्त कितना परेशान है? उसकी जॉब जा रही है और तुझे अभी भी दुबई जाने की पड़ी है। कुछ फिक्र है कि नहीं मियाँ की? आजी, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। और दुबई जाने का प्रोग्राम मेरा नहीं बल्कि आपके बेटे का था। इसने कहा था कि हम लोग दुबई जाएंगे। अरे मैं ही सब क्या में खटकती हूँ ना, जिसका दिल करता है जब दिल करता है मुंह उठाकर मुझे बातें सुनाना शुरू कर देता है। जैसे मेरी तो कोई जिंदगी है ही नहीं और ना ही कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। आप लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ पर बातें सुनने के लिए आई हूँ जो तुम लोगों की दो टके की बातें सुनती रहूं? अच्छा, क्या बातें लेकर बैठ के आ लिया? छोड़ो ये सब कुछ, तुम ऐसा करो, एक कप मुझे चाय बना दो। मैं क्यों बना कर दूं तुम्हें चाय? अपनी माँ से बोलो, ये बना कर देंगे तुम्हें चाय। चाय बना दो। जी आलिया को आज क्या हो गया? ये ऐसे कैसे बातें कर रही थी? अरे ये कौन सा नई बात है, ये तो रोजाना ऐसे बोलती है। शायद तू आज पहली बार सुन रहा है। चल छोड़, मैं तेरे लिए कप चाय बना कर लाती हूँ। सना देखो, मैं क्या से क्या हो गया हूँ। जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तब से मेरा नुकसान पर नुकसान हुआ जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या था और क्या बन गया। मैं तो आसमान से नीचे जमीन पर फटका गया हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। अब तो मुझे अपनी जान का भी कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। मोहन, तुमने देखा हमारे ऑफिस में एक नया मैनेजर आया है? हाँ, तुम देव की बात कर रही ना, मुझे मालूम है। हाँ वही। तुम्हें पता है उसके पास दो है बाइक है और गाड़ियाँ भी हैं। इतना बड़ा गाड़ी है उसका, इतना अमीर है वो। मैं तुझे क्या ही बताऊं कि कितना अमीर है वो। महल जैसा घर है उसका। काश हमारे पास भी दो गाड़ियाँ और दो बाइक्स होती और उसी जैसा महल जैसा घर होता, कितना मजा आता हमें। वैसे मून, मैं क्या सोच रही थी, हम लोग आज ऑफिस से छुट्टी कर लेते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और शॉपिंग भी करेंगे। बहुत मजा आएगा। प्लीज। हाँ आलिया, जरूर चलते, क्यों नहीं। पर तुझे मालूम तो है आजकल बॉस मुझसे थोड़ा चिड़चिड़ा से रहता है, उकताहट सी फील करता है। और अगर मैंने छुट्टी कर ली और मुझे छुट्टी मिलेगी भी नहीं तो वो बहुत गुस्सा होंगे। ऑफिस में इतना ज्यादा काम है, मैं छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। जरा से भी लापरवाही मेरी जॉब जाने का कारण भी बन सकती है, इसलिए रहने दो। एक तो जब देखो काम काम काम, या फिर पैसों को रोना रोते रहते हो। मुझे तो लगता है मैं तुमसे शादी करके ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आलिया, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। तुम्हें मालूम है कि मैं इस वक्त कितना परेशान हूँ। एक आदमी मेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग चुका है और तुम्हें घूमने फिरने की, शॉपिंग की पड़ी है। मैं इस वक्त इतना ज्यादा परेशान हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, कभी मेरा भी ख्याल कर लिया करो। तुमने कोई पूछा है कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो मून? लेकिन नहीं, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं इस चीज की। जब देखो तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती रहती हैं, तुम्हें बस अपनी डिमांड पूरी करवानी होती है। तुमने कभी भी मेरा ख्याल नहीं किया। शादी से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुम्हारी डिमांड पूरी कर रहा हूँ या ख्वाहिशें। मैं कहाँ हूँ इसमें? वैसे मून, मैं पूछ सकती हूँ तुमने आज तक मेरी कौन सी डिमांड पूरी की है जिस तरह कह रहे हो? क्या आलिया, तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने आज तक तुम्हारी कोई भी डिमांड नहीं पूरी की? हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। और मैं पूछ सकती हूँ दुबई कब जा रहे हैं हम लोग? तुमने टिकट बुक करवाई कि नहीं? मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है और तुम्हें दुबई जाने की पड़ी है, घूमने फिरने की है अभी भी। और तुम्हारी तलाक के लिए बता दूं मैं कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे। यानी मेरा शक ठीक निकला। तुम तो दुबई जाने के लिए तैयार ही नहीं। तुम तो फटीचर हो, लूजर कहीं के। कोई काम भी ढंग से करना ही नहीं आता। अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने मुंह से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मैंने तो सोचा था मैं इससे शादी करके घूमने फिरने जाऊंगी, दुबई जाऊंगी, यूरोपीय ममालिक में जाया करूंगी। पर यहाँ तो उल्टा हिसाब है। ये मुझे दुबई और दूसरे ममालिक में क्या ही घुमाएगा। ये तो मुझे गाड़ियां तक नहीं लेकर देता। इसके पास है क्या? माँ तुम्हारी गई थी जो मैंने इससे शादी कर ली। मून जात देखो, मेरी तो कोई ख्वाहिशें पूरा नहीं करता। बस आप देखो, मेरे पास जॉब नहीं है, बहुत गुस्सा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसका तो अपना खत्म नहीं होता, मेरी खुशी का खाक पूरी करेगा। पर नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपने ख्वाबों के साथ टूटने नहीं दे सकती। यही मेरी जिंदगी है आखिर। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? आलिया, मैं देव बात कर रहा हूँ। तुम्हें याद होगा ना, मैं तुम्हारे ऑफिस में ही काम करता हूँ। मैं एज अ मैनेजर आया हूँ। अरे देव, तुम? मुझे अच्छी तरह से मालूम है, भला आपको कौन नहीं जानता। आप बताएं, आपने मुझे कैसे कॉल की? क्या हम लोग मिल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, फिर कहाँ मिलना है? जहाँ आप कहेंगे मैं आ जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं। और हाँ, एक और बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं, आप बहुत हैंडसम है। यू आर सो हैंडसम। आप मुझे बिल्कुल हीरो की तरह लगते हैं। अरे आलिया, तुम भी ना खामोखा में मेरी तारीफ कर रही हो। और तुम खुद कितनी प्यारी हो, बिल्कुल एक एंजल की तरह। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मून कितना खुशकिस्मत है और अपने आप को समझता भी होगा कि उसे तुम जैसी लड़की मिली। ये बस कहने की बातें हैं। कहाँ कदर है मून को मेरी, जरा भी कदर नहीं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, रहने दीजिए, ये सब छोड़िए, फिर कभी सही। नहीं, आप मुझे बताइए तो सही। मैं जानना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे पास कोई सोल्यूशन हो। मैंने मून से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या मतलब? आलिया, आप क्या खुश नहीं? अरे, इस टीचर के साथ कौन खुश होगा भला? कोई भी लड़की इससे अपना लाइफ पार्टनर न चुने। तो आलिया, तुम एक काम क्यों नहीं करती? उसे छोड़ दो, डिवोर्स ले लो उससे। क्यों उसके साथ बंदी हो? क्या ये आप क्या कह रहे हैं देव? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जिसको आप पसंद करती हैं, आप उससे शादी कीजिए। क्यों खामखा उसके साथ रह के अपनी जिंदगी और टाइम वेस्ट कर रही हैं? भला मुझसे कौन शादी करेगा? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सच कहूँ आलिया, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं इतने दिनों से कहना चाह रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बताओ आलिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे भला, तुमसे शादी करने के लिए कोई लड़की कैसे मना कर सकती है? क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगी। बस ठीक है, तुम जल्द से जल्द मून से अलग हो जाओ और मेरे पास आ जाओ, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। सच? अब सच कह रहे? चलिए ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय। आप भी अपना ख्याल रखना। हाय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दिल की मुराद पूरी होगी। आज मैं ऊपर, जमाना नीचे, आज मैं आगे, जमाना पीछे। आज तो मुझे अपनी किस्मत पर इतबार ही नहीं हो रहा। कितनी अच्छी किस्मत पाई है मैंने। वाह आलिया। बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? आज तो बड़ी खुश लग रही है। हाँ मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आपको ये बताना जरूरी नहीं समझती कि मैं क्यों खुश हूँ। आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप मेरे पाँव दबा देंगी? आलिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ मेरी माँ को कहने की? मोन, तुम आज घर पर हो, ऑफिस नहीं गई? वो क्या है ना बहू, आज मून की जॉब छूट गई है, इसलिए ऑफिस नहीं गया। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? इसका मतलब अब हम दुबई घूमने नहीं जाएंगे क्योंकि इनके पास तो जॉब नहीं। कहाँ हम जाएंगे कहीं? आलिया, अपनी बकवास बांध रखो और मुझे बताओ, ये तुम क्या कहती माँ को भी कि मेरे पाँव दबा दे? हाँ, मैं कह रही थी, अगर माँ जी मेरे पाँव दबा देंगी तो कौन सा आफत आ जाए कोई। आज मुझे यकीन हो गया है आलिया कि मेरी माँ ठीक कहती थी। मैंने तुझसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने सना के साथ बहुत बुरा किया, तो ऊपर वाले ने मुझे सजा तो देनी थी। वाह जी वाह, अगर तुम्हें सना इतनी याद आ रही है और इतनी अच्छी लगने लगी है अब, तो चले क्यों नहीं जाते उसके पास? मैं कौन सा तुम्हारे साथ खुश हूँ? ये क्या हो गया है? तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोगों ने क्या खेल तमाशा बना रखा है शादी को? जब जिसका दिल करते शादी कर लेते और जब दिल करते छोड़ देते हैं किसी को। मोन, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और वैसे भी तुम जैसा फटीचर और बेरोजगार के साथ रहना भी कौन चाहेगा? मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो मुझे बहुत मजा आएगा, अपनी जॉब भी छोड़ दूंगी, अय्याशियां करूंगी। पर यहाँ तो उल्ट हो गए। तुम अभी खाने के लाले पड़े हैं, तो मुझे क्या ही दोगे कुछ? मुझे नहीं रहना तुम जैसे फटीचर के पास। वैसे भी मैं जा रही हूँ, मुझे
देव के साथ शादी कर लूं। माँ आपने सुना ये क्या कहकर गई है? बेटा ये कहावत तो तूने सुनी होगी कि जैसे को तैसा। मगर फाते अमल, तुझे मैंने कितना समझाया कि तू सना को ना छोड़, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तूने इस बच्चे के साथ जाती की और उसे छोड़ दिया, और अब खुद ही देख ले। अरे तेरी ये शादी 1 साल भी नहीं चली, तूने हीरे की कदर नहीं की तो कोयला तेरी कदर खाक ही करता। याद कर बेटा, मैंने तुझे कितना समझाया था कि ये लड़की ठीक नहीं, पर तूने मेरी एक बात ना सुनी और अपनी मनमानी करता रहा। आज तूने अपनी मनमानी का नतीजा देख लिया। आज तो वो सब कुछ भुगत रहा है जो कुछ तूने सना के साथ किया। माँ आप ठीक कह रही हैं, मुझे अपनी कर्मों की सजा मिल रही है। बेटा अब इन आंसू का कोई फायदा नहीं, पोछ ले से, अभी भी टाइम है। हो सकता तुझे सना माफ कर दे, उससे माफी मांग ले। माँ जी, अरे माँ जी कहाँ हैं आप? माँ जी, ये यूं अचानक से इस तरह सना कैसे आ गई? बेटा मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं सना से मिलूं, इसलिए इसे मैंने फोन करके बुला लिया। अब ये तेरे सामने है, तू चाहे तो इससे माफी मांग सकता है। जी माँ जी बोलिए, क्या बात है? और ये मोहन मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? सना, मैं तुझे अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करना चाहता हूँ। जब से तू मुझे छोड़कर गई है तब से मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही है और मैं बर्बाद हो गया। मुझे तुम्हारी कदर तब ना थी जब तुम मेरे पास थी, अब मुझे तुम्हारी कदर हो गई है। प्लीज तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ सना। अरे माँ जी, आपने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया था, पर बेटा तू एक बार मोहन की बात तो सुन ले। नहीं माँ जी, अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, अब ये मुमकिन नहीं। और वैसे भी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं यहाँ पर बेटी तो बनकर आ सकती हूँ, लेकिन बहू बनकर कभी नहीं आ सकती। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी मिलने आपसे। सच कहो सना, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। बस मैंने अपने बेटे की शक्ल देखी और मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और तुझे फोन करके यहाँ पर बुला लिया। मैंने सोचा हो सकता है बात सुनकर तेरा जवाब हाँ में हो जाए। सना 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 प्लीज रुको ना, एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। माफ करना मोहन, लेकिन अब कहने और सुनने का कुछ भी बाकी नहीं रहा। अरे आलिया, तुम कहाँ जा रही है बैग लेकर? अरे तुम जैसे फटीचर और बेरोजगार के साथ अब रहेगा कौन? मेरे बहुत बड़े ख्वाब हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर देव के पास जा रही हूँ। मुझे काले मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं। आलिया, आलिया रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ आलिया। मोहन बेटा जाने दो, अब कोई फायदा नहीं। जो लड़की अपनी याशों के लिए घर की दहलीज पार कर ले वो कभी नहीं रुकती। वैसे भी तू तो जानता है आलिया ने तुमसे शादी तेरी वजह से नहीं बल्कि तेरी जाप और दौलत की वजह से की थी। अब तेरी जाप चलेगी तो वो भी चलेगी। माँ माँ ये क्या हो गया? सब भी मुझे छोड़कर चलेगी माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे सबने छोड़ दिया। करके जरूर बताइएगा कि आपने आसपास या फिर अपनी लाइफ में ऐसी औरत देखी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।